ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 6 अक्टूबर 1968। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, एक्यूरेट। और ये अबाउट बताया जाता है। कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में संगम युग में लगते हैं 40-50 वर्ष। कब से शुरू करें? 40 वर्ष। और कब पूरे होते हैं? 50 वर्ष। है 86। अरे बाप की पहचान होगी। बाप को याद करेंगे तभी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो बाप की पहचान और पहचान करके याद करने की जो बात आती है वो कौन से सन से आती है? 76 से आती है। तो 76 से जब से बाप की पहचान होना शुरू हुआ, अर्थात बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो 1 साल लग जाता है पूरी रीति प्रत्यक्ष होने में। इसलिए सन 77 को संपूर्णता वर्ष मनाया गया। तो सन 77 के बाद 40 वर्ष ऐड किए तो कौन सा वर्ष आता है? 2018 आता है। ये 2018 में कोई न कोई आत्माओं का ग्रुप ऐसा है, कोई न कोई पारिवारिक इकाई ऐसी है जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती है 2018 में। उसके बाद फिर नंबरवार तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने वालों की लिस्ट शुरू होती है। 8 के बाद होंगे 100, 100 के बाद होंगे 1000, 1000 के बाद होंगे 16000 और 16000 के बाद होंगे 1,00,000 जो शालिग्राम बनाए जाते हैं रुद्र यज्ञ में। और बाद में 4.5 लाख। जो सत्युगी बच्चों को जन्म देने वाले हैं और उनके साथ साथ जो जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो भी प्रवेश होने के कारण संग का रंग लेती हैं। तो साथ साथ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती हैं। तो टोटल कितने हुए? 9 लाख आत्माएं हैं, 9 लाख सितारे हैं जो आसमान में ऊंची स्टेज में चमकते हैं। वो जड़ सितारे हैं या धरती के चैतन्य सितारे हैं? धरती के चैतन्य सितारे हैं जो 2028 में सारे संसार के बीच चमक मारेंगे। 2028 से लेकर के कितने वर्ष और बचते हैं संगम युग के?
8-10 वर्ष मुश्किल से बचेंगे। उन 8-10 वर्षों में जो भी कम जन्म लेने वाली दूसरी आत्माएं हैं, कन्वर्ट होने वाली, 9 लाख के अलावा सब क्या हैं? सब कन्वर्ट होने वाले हैं। वो भी नंबरवार तमो प्रधान से सतो प्रधान तो नहीं कहेंगे, लेकिन नंबरवार तो बनेंगे ना। सारी दुनिया को तामसी से सात्विक बनना ही बनना है। तो ये चक्र बड़ा ही एक्यूरेट बना हुआ है, जो फिर रिपीट होता रहता है। और ये बातें कोई बता ही नहीं सकता सिवाय बाप के। कि सतो प्रधानता की शुरुआत कब से होती है? तमो प्रधानता का अंत कब से होता है? और किसके लिए होता है? तुम तो ये बातें बता सकते हो। कहेंगे आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग और आधा नरक। फिर उनका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में स्वस्थिति में पक्के रहते हैं, तो शरीर की आयु कम होगी या ज्यादा होगी? शरीर की आयु ज्यादा हो जाती है, क्योंकि स्वस्थिति में रहने के कारण जो 5 तत्व हैं वो सात्विक बने रहते हैं। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर भी सात्विक स्टेज में रहने के कारण लंबे समय तक सुखदायी बना रहता है। तो स्वर्ग में आयु बड़ी होती है और नरक में उल्टा हो जाता है। स्वस्थिति की बजाय क्या याद रहता है? पर माने 5 तत्व, 5 विकार, ये पर हैं। रावण और प्रकृति, इनको कहेंगे पराया राज्य। इनका प्रभाव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आत्म की स्थिति लोप होने लगती है। तो नरक में जम जास्ती होते हैं और आयु छोटी होती है। तो देखो, स्वर्ग में है योगी और नरक में है भोगी। जब भोगी होते हैं तो जन्म ज्यादा लेते हैं, जन्म मरण के बहुत चक्कर आते हैं। और योगी होते हैं तो जन्म मरण के चक्र में कम आते हैं। बल जन्म मरण के चक्र में कम आते हैं, लेकिन सुख जास्ती भोगते हैं। और नरक में जन्म मरण के चक्र जास्ती होते हैं, परंतु दुख जास्ती भोगते हैं। तो भोगी होते हैं, इसलिए यहाँ बहुत जन्म होते हैं नरक में। इन बातों को दूसरा कोई भी नहीं जानता है। किन बातों को? कि भोगी बनने से आयु कम हो जाती है और योगी बनने से आयु लंबी हो जाती है। बेचारे मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। देवताएं थे, वो कैसे बने,
कितने समझदार बने, किसने बनाया, ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई पढ़ा करके 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं। कोई भी प्रकार की दुख अशांति तुम्हारे जीवन में 21 जन्म के लिए नहीं होगी। फिर बाद में तुम्हारी ये संस्कार नहीं रहते हैं। कौन से संस्कार? ये जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ईश्वर की पढ़ाई, ये ईश्वरीय पढ़ाई के संस्कार 21 जन्म तुम भोग लेते हो। फिर हो जाते हैं दुख के संस्कार। जैसे कि राजाई के संस्कार होते हैं, तो ज्ञान और पढ़ाई के संस्कार यहाँ ही पूरे हो जाते हैं 21 जन्म में। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे ही रुद्रमाला में पिरोई जावेंगे। फिर नंबरवार ही पार्ट बजाने आवेंगे। जिन बच्चों ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, वो ही बच्चे षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले आते हैं। और उनके नाम भी बतलाते हैं। क्या कहा है? 9 लाख सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं, उनके भी नाम है या नहीं है? हैं? उन सितारों के भी बहुतों के नाम हमें मालूम है। ये है धरती के चैतन्य सितारे, इनके भी नाम डिक्लेयर होंगे। कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन, तुम समझते हो। वहां नई दुनिया में सिर्फ एक कृष्ण थोड़े ही होगा, उनकी सारी राजधानी होगी। कितने होंगे? हैं? सारी राजधानी में कितने होंगे? हैं? 9 लाख 16,108 ही होंगे। वो तो राजवर्ग में आने वाली आत्माएं हैं। 16,108 राज परिवार में आती हैं। कोई 1 जन्म, कोई 2 जन्म, कोई 4, कोई 8, कोई लगातार 21 जन्म भी आती हैं। बाकी प्रजा भी तो होगी। तो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं 4.5 लाख। वो 4.5 लाख आत्माएं अभी प्रत्यक्ष होंगी नाम रूप से, और साथ साथ उनमें प्रवेश करके जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं वो भी प्रत्यक्ष होंगी। राजा के साथ प्रजा भी तो चाहिए ना। क्या गायने है? यथा राजा तथा प्रजा। 6 अक्टूबर 1968 की वाणी का 3रा पेज। तो हो सकता है एक से दूसरे पैदा होते जाते हों। क्या? एक जन्म लेने वाले और दूसरे जन्म लेने वाले। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु उनमें भी श्री कृष्ण तो नंबर 1 आवेगा ना। कि श्री कृष्ण का बाद का नंबर होगा? हैं?
नंबर बनावेगा ना, 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर कृष्ण का इतना गायन क्यों है? 8 का होना चाहिए। अकेले कृष्ण का इतना गायन क्यों कर दिया है? क्यों कर दिया है? कारण क्या है? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि कृष्ण जैसे 8 बच्चों का जन्म एक के बाद एक होता है। बाद में किसका जन्म होता है? कृष्ण का जन्म होता है। और बाबा कहते हैं, इशारा देते हैं, अगर 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर कृष्ण का इतना गायन क्यों है? भक्ति मार्ग में तो कहते हैं 8वां बच्चा बाद में पैदा हुआ, तो बाद में आने वाला छोटा हुआ या बड़ा हुआ? छोटा हो गया। बड़े का ज्यादा गायन होता है या छोटे का गायन होता है? बड़े का ज्यादा गायन होता है। तो बाप समझाते हैं ये संगम युगी कृष्ण की बातें हैं। सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण और कृष्ण के जैसे जन्म लेने वाले 7 कृष्ण जैसी आत्माएं जो बड़े होकर नारायण बनेंगी, उनकी बात नहीं है। परंतु बाप ये सब बातें अभी नहीं समझाते हैं। क्या 68 में नहीं समझाते हैं, आगे चल करके ये बातें समझाते जाएंगे। क्या कि सतयुग का कृष्ण अलग और संगम युग का कृष्ण अलग होगा। कृष्ण को जेल में दिखाते हैं तो सतयुग में जेल होती है क्या? नहीं। 8वां गर्भ कृष्ण को पैदा हुआ, तो क्या वहां भी इतने बच्चे पैदा होते हैं? वहां तो सारे जीवन में एक बच्चा और एक बच्ची पैदा होती है। नरक की दुनिया में ढेर के ढेर पैदा हो जाते हैं। तो सतयुग की बात नहीं है, द्वापर कलयुग की बात नहीं है, कहाँ की बात है? संगम युग की बातें हैं और बेहद की बातें हैं। तो बाप कहते हैं आज मैं तुमको बहुत गुही गुही बातें सुनाता हूं। कुछ तो गुही बातें रही हुई है ना, कि ब्रह्मा बाबा ने जब तक शरीर छोड़ा तो सारे गुही पॉइंट सुनाई दिए हैं? बहुत कुछ रहा हुआ है। ये युक्ति अच्छी है क्या कि सब बातें अभी बता दूं तो आगे चल के क्या समझाऊंगा? इसलिए सब कुछ पहले से नहीं बतावेंगे। तो बोलो, कोई बात समझ में नहीं आती हो, नहीं समझा सकते हो तो बोलो, हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है। या तो कह दो इस बात का जवाब अभी बाबा ने बताया नहीं है, पढ़ाई चालू है, पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दिन प्रतिदिन गुह्यते गुह्य रात सुनाते रहेंगे। इस तरह कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आनी चाहिए क्या कि हमारी बड़ी बहन बतावेगी या बाबा ने नहीं बताया है, बाबा बतावेंगे। गुही तो गुही पॉइंट जब सुनाते हैं तो तुमको उन पॉइंट्स को सुनकर के बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं
मन्मना भव, मेरे में मन लगा दो। जास्ती विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। फिर कहते हैं मध्याजी भव, जो भी कर्म करो, जो भी यजन करो, वो मेरे लिए करो। तो ये दो अक्षर खास हैं, मन्मना भव, मध्याजी भव। और ये शास्त्र बनाने वालों ने ही लिखे, ऐसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला। ये बेहद का सुख पाने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता तो जरूर चाहिए। जब तक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मन के संकल्पों में पवित्रता नहीं आई है, वाणी में पवित्रता नहीं आई है, और कर्मेंद्रियों के कर्मों में पवित्रता नहीं आई है, तो सुख का पूरा पूरा अनुभव नहीं कर सकेंगे। ये तो तुम जानते हो कि लक्ष्मी नारायण को सुख शांति का वर्षा कभी मिला तो है ना। ये पहले नंबर में है, जिनकी इतनी पूजा होती है, घर घर में लक्ष्मी नारायण की कथा होती है। तो अपने में भी देखो, हमारे में भी ऐसे कोई गुण हैं। अभी तो कहेंगे अवगुण ही अवगुण हैं। अपने अवगुणों का भी किसको पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज करना पड़े, क्योंकि अभी बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। ब्रह्मा और विष्णु का भी राज समझाया है कि ये ब्रह्मा है पतित और वो है पावन। कौन है? विष्णु है पावन और ये ब्रह्मा है पतित। एडाप्शन इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चे अडाप्ट होते हो। सतयुग में तो एडाप्शन नहीं होती है, वहां तो गर्भ महल से ही बच्चे पैदा होंगे, एडाप्शन की बात नहीं। हाँ, यहां इस दुनिया में किसी को बच्चा नहीं होता है तो फिर अडाप्ट करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए। ये मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चे हैं, वो होते हैं कुखवंशावली। कुखवंशावली अर्थात गोद में पलने वाले, गोद की पालना लेने वाले, देह की पालना लेने वाले। और तुम हो मुख से निकले हुए ज्ञान रत्नों की पालना लेने वाले, इसलिए तुम हो मुखवंशावली और वो है कुखवंशावली। तो देखो, प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है और इनका सरनेम भी बेहद का है। सभी समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव है, इनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों कहते हैं?
क्योंकि जो भी धर्म पिताएं हैं वो ग्रेट हैं, महान हैं, लेकिन उनसे भी महान है प्रजापिता, कि सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। इसलिए हर धर्म के लोग आदम के रूप में, एडम के रूप में, आदिनाथ के रूप में मानते तो है ना। तो ये बेहद का सरनेम है, बाकी वो सब हद के सरनेम हो जाते हैं। इसलिए बाप समझाते हैं, ये जरूर सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। वो कहेंगे बड़े के बड़ा तीर्थ कैसे है? तीर्थों पर तो ढेर की ढेर भीड़ लगती है, ढेर के ढेर इकट्ठे होते हैं। तो जहां ज्यादा इकट्ठे होते हैं वो बड़े से बड़ा तीर्थ हुआ, या थोड़े लोग इकट्ठे होते हैं वो बड़ा तीर्थ हुआ है? कई की बात है? प्राप्ति की बात है। क्यों? वो कहेंगे तुम्हारे इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगता है, तीर्थ माना जाता है प्रयागराज। हरिद्वार में मेला लगता है कुंभ का, वहां प्राप्ति होती है, और हमारे काबा में प्राप्ति नहीं होती है। ज्यादा भीड़ कहां लगती है? काबा में। उनका तो एक ही बड़े से बड़ा तीर्थ है। किनका? मुसलमानों का। सारा जीवन उनकी बुद्धि उसी एक तीर्थ में लगी रहती है। बल रोज मस्जिद में जावेंगे, जामा मस्जिद में जावेंगे, अजमेर शरीफ में जावेंगे, लेकिन सारा जीवन बुद्धि का योग वहां ही लगा रहता है जहां हज की यात्रा करने जाते हैं। तो बड़ा तीर्थ कौन सा हुआ है? जहां बाबा, वो कहेंगे तुम्हारे यहाँ बाबा कहाँ है? प्रयागराज में, हरिद्वार में। काशी जी में बाबा कहाँ है? पत्थर का लिंग रखा हुआ है। तो बड़े से बड़ा तीर्थ वो है, तीर माने किनारा, था माने स्थान, जहां सारी दुनिया की बुद्धि एक ठिकाने लग जाए। तो तुम्हारा है बड़े से बड़ा तीर्थ, क्योंकि तुम भगवान को एक व्यापी साबित कर देते हो। सारी दुनिया तो कहती है सर्वव्यापी है, मुसलमान भी कहते हैं जर्रे जर्रे में है, तो सर्वव्यापी हो गया। सभी धर्म वाले मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, और हम क्या साबित कर देते हैं? भगवान सर्वव्यापी होने से बुद्धि का योग भटक जाएगा, एक व्यापी साबित होने से बुद्धि का योग लग जाएगा। एक व्यापी है तो जरूर कोई एक स्थान भी होना चाहिए। तो तुम साबित करते हो कि दिलवाड़ा मंदिर है दुनिया का बड़े से बड़ा तीर्थ, अंत तक ये तीर्थ कायम रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया का बुद्धि योग इस बड़े से बड़े तीर्थ में आकर के ठिकाना पावेगा। तो जरूर यहां ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर होगा, ऐसे नहीं कि वो तीर्थ सारे भारत में विराजमान है। अरे एक व्यापी है तो एक मनुष्य में विराजमान होगा या सभी मनुष्यों में विराजमान होगा? एक में विराजमान होगा।
और एक मनुष्य में विराजमान होगा तो जरूर वो एक मनुष्य किसी एक ठिकाने का साबित होगा या सारे भारत का साबित होगा? एक ठिकाना चाहिए। शास्त्रों में तो मगध देश लिखा हुआ है। क्या कहा? भगवान कहाँ आया? मगध देश में आया। मगध देश है मगरमच्छों का देश। मगरमच्छ क्या करता है? मगरमच्छ बड़ा माछला होता है, वो छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है। और कौन सी देवी है जिसकी सवारी मगरमच्छ दिखाई जाती है? गंगा। और गंगा कौन से देश में बहती है? दिखाते हैं गंगा मगध देश में बहती है। तो गंगा किनारे के वो स्थान वहां भगवान की जन्मभूमि दिखा दी है भक्ति मार्ग में। काशी में शंकर भगवान को दिखाया है, अयोध्या में राम भगवान को दिखाया है, और मथुरा में कृष्ण भगवान को दिखाया है। जो भी मनुष्य रूप में भगवान के अवतार हैं या माने जाते हैं, वो सब कहाँ दिखाई दिए? मगध देश में दिखाई दिए हैं। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु लिखने वालों को विचारों को नॉलेज कहाँ है कि भगवान मगध देश में नहीं आता है। कहाँ आता है? हाँ, भारत बहुत बड़ा है। भारत में मगध देश तो बहुत छोटा है। जहाँ गंगा नदी बहती है वो गंगा यमुना का द्वाबा का आसपास का प्रदेश मगध देश कहा जाता है। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है। उत्तर भारत में गंगा नदी है तो दक्षिण भारत में दूसरी दूसरी नदियां हैं। तो अभी तो कहा सारे भारत में थोड़े ही आवेगा। आखिर कहीं तो प्रत्यक्षता होती है। तो कहाँ प्रत्यक्षता होती है? माउंट आबू में प्रत्यक्ष होता है। भगवान आता है तो कहाँ से प्रत्यक्ष होता है संसार में? माउंट आबू से प्रत्यक्ष। इस बात का ज्ञान दुनिया वालों को, शास्त्र वालों को नहीं है। फिर शास्त्रों में क्यों लिख दिया है कि भगवान उत्तर प्रदेश मगध देश से प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष होने का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष होना ही वेद की भाषा में जन्म लेना कहा जाता है। बाकी भगवान ने कोई गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो एडवांस ज्ञान कितने साल से, सन 76 से लेकर के अभी कितने हो गए? 2010 होने जा रहे हैं। कितने साल हो गए? 35 साल होने जा रहे हैं। 35 साल में भी अभी प्रत्यक्षता नहीं हो पाई है। 35 साल में दक्षिण भारत में तो लोगों की जानकारी में आया, परंतु उत्तर भारत में कहां कहां थोड़ी थोड़ी आत्माओं ने पहचाना है। लेकिन बाप कहते हैं कि शास्त्रों में जो प्रत्यक्षता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, वो नॉर्थ इंडिया में दिखाया है।
जिसे मगध देश कहा जाता है। उसका कारण क्या हुआ कि दक्षिण भारत के लोग भाषा को उतना नहीं जानते हैं। भगवान आते हैं तो कौन सी भाषा अपनाते हैं? हिंदी भाषा अपनाते हैं। तो दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा न जानने के कारण भगवान को पहचानते हुए भी उतनी गहराई से नहीं पहचान पाते। बल पहले पहले ज्ञान उठाते हैं, पहले पहले एडवांस में आते हैं, परंतु मन बुद्धि में उतनी प्रत्यक्षता नहीं होनी चाहिए, हो नहीं पाती जितनी होनी चाहिए। जब नॉर्थ इंडिया के लोग निकलते हैं तो भाषा की जानकारी होने के कारण वो गहराई से भगवान के महावाक्यों को पकड़ लेते हैं। मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान की गंगा तेजी से बहती है और भगवान को प्रत्यक्ष कर लेते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान मगध देश में आते हैं, दक्षिण भारत में नहीं आते हैं। आते हैं का मतलब क्या हुआ? आते हैं का मतलब जन्म लेना। उनका दिव्य जन्म है या स्थूल जन्म है? दिव्य जन्म है, दैहिक जन्म तो है नहीं। दिव्य जन्म का अर्थ ही होता है संसार के सामने प्रत्यक्ष होना। तो प्रत्यक्ष करने का कार्य मगध देश के लोगों के द्वारा होता है। इसलिए गंगा दिखाई है। गंगा के लिए मुरली में बोला भी है, ज्ञान गंगाएं कब प्रत्यक्ष हुई? अंत में प्रत्यक्ष हुई। तो विचारों को पता नहीं है, शास्त्र वालों को, कि आबू में कैसे आया है। आबू में कैसे आया? आया तो आबू में, लेकिन आबू से प्रत्यक्षता नहीं होती है। प्रत्यक्षता कहां से होती है? नॉर्थ इंडिया से प्रत्यक्षता होती है, जिसे कहते हैं मगध देश, जहां से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। बाप तो कहते हैं ये दिलवाड़ा मंदिर यहाँ का पूरा यादगार है। जिन्होंने ये बनाया है उन्हों की बुद्धि में आया और बनाया है। ये दिलवाड़ा मंदिर किन्होंने बनाया? जैनियों ने बनाया। उन्हों की बुद्धि में आया और उन्होंने बनाया। अरे ज्ञान हम ले रहे हैं और जैनियों की बुद्धि में आ गया, उन्होंने बना दिया। बनाना हमको चाहिए या जैनियों को बनाना चाहिए? है किसको बनाना चाहिए? हमको बनाना चाहिए, लेकिन हमने नहीं बनाया। बनाया किसने? जैनियों ने बनाया। बाबा ने जो धर्मों की समझानी देने के लिए झाड़ का चित्र तैयार किया है, कराया है, उसमें जैन धर्म का नाम कहीं आया? हेलो, जैन धर्म वालों ने यादगार बनाया है। अभी हाँ, माने हमने नहीं पाई, जैनियों ने पाई।
आज भी जैन धर्म में ये विशेषता है कि जैन धर्म के फॉलो करने वाले, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है इतनी जो उनको कटोरा लेकर के भीख मांगनी पड़े। सब सरसब्ज हैं। अच्छे खाते पीते हैं। नियम भी यही है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः विपत्ति निदाना। आज भी उनकी बुद्धि अच्छी है। जो दुखी रोगी परेशान नहीं देखे जाते हैं। और धर्मों में तो कितने दुखी हैं, खास करके जो हिंदू कहते हैं अपने को, कितने दुखी हैं। तो कारण क्या हुआ? इससे साबित होता है कि अंत में यही जैन धर्म की आत्माएं इस ज्ञान को ज्यादा गहराई से समझेंगी और समझ करके पवित्रता की पावर के आधार पर भगवान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाएंगी। तो जिन्होंने ये मंदिर बनाया है उनकी बुद्धि में आ गया और उन्होंने मंदिर बनाया। तो जिन्होंने संगम युग में प्रैक्टिकल में बनाया होगा वो ही भक्ति मार्ग में बनावेंगे या कोई दूसरे बनावेंगे? है कौन बनावेंगे? संगम युग में शूटिंग होती है और भक्ति मार्ग में स्थूल में बनाया जाता है मंदिर यादगार। तो जिन्होंने यादगार मंदिर बनाया, मान लो सोमनाथ मंदिर बनाया, तो जो सोमनाथ मंदिर जिसने बनाया वो सोमनाथ मंदिर में बनाने वाला देवी देवता धर्म का था या नहीं था? था। ऐसे ही जो दिलवाड़ा मंदिर में ढेर की ढेर मूर्तियां रखी हुई हैं, वो बनाने वाले भी प्रैक्टिकल में यहाँ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो उनका नाम है जैन। जैन का अर्थ क्या है? जिन शब्द से बनता है जैन। उनके जो भगवान होते हैं, जैसे अपने हिंदू धर्म में 24 अवतार माने गए, ऐसे जैनियों में भगवान के 24 अवतार माने जाते हैं। उनको वो जिनेंद्र कहते हैं, अर्थात इंद्रियों को जीतने वाले। तो जिन्होंने इंद्रियों को जीता उनके फॉलोअर्स को जैन कहा गया। जैसे ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण, विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, एक मात्रा बढ़ गई, विष्णु वैष्णव, ब्रह्मा ब्राह्मण, ऐसे जिन जिन से बन गया जैन। तो यहां जो जो इंद्रियों पर जीतने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर जिस घड़ी जीत हो जाएगी, जीत अनुभव करने लगेंगे, दूसरे भी अनुभव करेंगे कि हमने इंद्रियों पर जीत नहीं पाई और इन्होंने इंद्रियों पर जीत पाली। ऐसी राजयोग की प्रैक्टिस करने वाले भगवान बाप को संसार में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे, वही जैन कहे जाते हैं। तो देखो उन्होंने जो मंदिर बनाया है
वो एक्यूरेट मॉडल तो नहीं बना सकते। जो स्वर्ग है असलियत में वैसा तो नहीं बना सकते, परंतु बाप तो यहां ही आकर के सर्व की सदगति करते हैं। मगध देश में नहीं करते हैं। मगध देश में रहने वाले भगवान बाप को पहचानते तो हैं, आदि में पहचानते हैं या अंत में पहचानते हैं? गंगाएं अंत में निकली तो ज्ञान गंगा का अनुसरण करने वाले भी अंत में निकलते हैं। तो मगध देश को बाप कहते हैं मगरमच्छों का देश है, तो वो तो जैसे पाकिस्तान हो गया। क्या हो गया? ये मगरमच्छों का देश हो गया पाकिस्तान। और ये फिर है ना पाकिस्तान, दिलवाड़ा मंदिर, नापाक स्थान, दोनों शब्दों को मिलाया तो क्या हुआ? नापाक स्थान। वास्तव में पाकिस्तान स्वर्ग को कहा जाता है। कैसा स्थान? पाकिस्तान, पाक और साफ, उसको कहेंगे पाकिस्तान। स्वर्ग ही पाकिस्तान है, उन्होंने फिर अपने देश का नाम रख दिया है पाकिस्तान। पाक और नापाक ये ड्रामा बना हुआ है। पाकिस्तान कहेंगे सतयुग त्रेता और नापाकिस्तान कहेंगे द्वापर कलयुग। तो मीठे मीठे से किल दे बच्चे, तुम ये तो समझते हो कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितने काल तक अलग रहे, फिर मिले कब है? फिर कहते हैं सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। सदगुरु तो एक ही होता है और गुरु तो अनेक होते हैं, इसलिए सतगुरु कहा जाता है, क्योंकि सच्चा एक ही है, बाकी सब है झूठे गुरु। सिख लोग आवाज भी देते हैं सत श्री अकाल। वो अकाल मूर्त है, उसको कोई काल खाते हुए नहीं देख सकता। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो भी कहते हैं ये पति तुम्हारा गुरु अथवा ईश्वर आदि सभी कुछ है। अब पति तो पहले पहले नापाक बनाए देते हैं, बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे बजा करके नापाक बनाते हैं, कितना गंध में ले जाते हैं। बंबई में नटराज होटल बनी हुई है, जहां खास जाकर के हनीमून करते हैं। आजकल तो दुनिया में देखो कितना गंद लगा पड़ा है। अभी तुम बच्चों को तो कितना गुलगुल बनना है। तुम बच्चे जानते हो कि हनीमून तो यहां होता है, कहां है? हनीमून का अर्थ क्या है? हनी माने क्या? शहद जैसा मीठा, और मून माने क्या? चंद्रमा जैसा ठंडा। विकारों में तो जाते हैं
तो कितनी बदबू में हो जाती है, गंध में जाते हैं ना। और शहद तो कितनी अच्छी चीज, अमृत माना जाता है। तो हनीमून तो तुम्हारा यहाँ होता है, पक्का पक्का हथियाला तुम बाप से बांधते हो। यूं तो शिव जयंती के साथ ही रखड़ी बंधन हो जाना चाहिए, अर्थात शिव बाबा आते हैं तो आने के साथ ही विकारों से रक्षा का बंधन हो जाना चाहिए, और गीता जयंती भी हो जानी चाहिए। और फिर थोड़ी देर के बाद कृष्ण जयंती भी होनी चाहिए। कृष्ण का जन्म नई दुनिया में होता है ना, कि पुरानी दुनिया में होता है? नहीं में होता है। कहाँ? सतयुग में होगा। सतयुग में जिस कृष्ण का जन्म होगा उसकी यादगार है कोई? है? उसकी तो यादगार ही नहीं है। तो संगम युग में आधा हिस्सा कलयुग और आधा हिस्सा सतयुग। सतयुग में भी जो आदि स्टेज कहेंगे, वो आदि स्टेज का नाम है जब कृष्ण जन्म होता है। कृष्ण वाली आत्मा तमो प्रधान से क्या बनती है? सतो प्रधान बनती है। तो नई दुनिया कहेंगे संगम युग में या सतयुग में? एकदम नई दुनिया कहाँ कहेंगे? है? सतयुग में कहेंगे या संगम में कहेंगे? संगम में कहेंगे। बाकी त्योहार सभी इस समय के हैं। रामनवमी कब थी ये कोई कह सकेगा क्या? क्यों नहीं कह सकेगा? पहले शिव जयंती या पहले कृष्ण जयंती या पहले रामनवमी? है? पहले क्या बाद में? क्यों? राम तो फेल हो गया, फिर राम की जयंती पहले क्यों मनाते हैं? और रामनवमी पहले होनी चाहिए या नवदुर्गा पूजन पहले होना चाहिए? अरे पहले क्या होता है? रामनवमी होती है या नवदुर्गा पूजन होता है? नवदुर्गा पूजन होता है। वो पूजन भी एक बार होता है या दो बार होता है? क्यों? दो बार क्यों होता है? हैं? क्योंकि संगम युग में भगवान बाप जब आते हैं तो एक बेसिक पढ़ाई पढ़ाते हैं और फिर एडवांस की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बेसिक पढ़ाई पढ़ाते हैं तो भी देवियों की पूजा करते हैं। देवियों की पूजा कौन करते हैं? राक्षस संप्रदाय करते हैं या देवताएं करते हैं? राक्षस संप्रदाय करते हैं। यहाँ कोई है खास माताओं में से जिसने देवियों की पूजा न की हो? हाथ उठाओ। है? कौन सी देवियों की पूजा? संगम युग में जो देवियां होती हैं, जिनको समझते हैं ये देवियां हैं, हैं? हाँ, बीके में पूजा की ना, ऐसे ही फिर पीवीके में भी चलेगा। वहां फिर पूजा करने लग पड़ेंगे, भगवान बाप को भूल जाएंगे, कहेंगे जय माता दी।
तो 2 बार वर्ष में होती है देवियों की पूजा, और देवियों की पूजा जब पूरी हो जाती है तब बाद में आंख खुलती है, तब देवियों को डूबी जा करेंगे और राम की जयंती मनावेंगे। रामनवमी मनाते हैं, रावण का दशहरा मनाते हैं। तो राम बड़ा हुआ है या कृष्ण बड़ा हुआ है? राम है बाप, और वो भी साकार स्टेज में रहने वाला बाप या सदैव निराकारी स्टेज वाला? साकार में रहने वाला बाप। शिव है निराकार। निराकार शिव जब आते हैं तो राम के द्वारा रावण का अंत कराते हैं। तो तुम कहेंगे नई दुनिया 1250 वर्ष के बाद होती है, परंतु शिव जयंती कब होती है, कृष्ण जयंती कब होती है, राम जयंती कब हुई, ये कोई कह ही नहीं सकते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा जान गए हो कि पहले पहले है शिव जयंती, फिर है किसकी जयंती? राम की जयंती। भक्ति मार्ग में राम की जयंती पहले है या कृष्ण की जयंती? राम जयंती पहले है, परंतु बाप बताते हैं कि बाप बच्चे के बगैर नई दुनिया में जाएगा या नहीं जाएगा? है? जाएगा? नहीं जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कि जब तक बच्चा संपन्न न बने तब तक मैं संपन्न बन करके नई दुनिया में नहीं जा सकता। तो एक्यूरेट तो तुम बच्चे जानते हो। गोया सारी दुनिया जीवन कहानी तुम सुना सकते हो, लाखों वर्ष की बात तो कोई नहीं सुना सकता। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं और एक ही बार पढ़ाते हैं। तुम 21 जन्म के लिए नग्न होने से बच जाते हो, वहां कोई नंगे होते ही नहीं। बाबा पूछते हैं तुम नग्न तो नहीं होते हो? ये तो सारी दुनिया पतितों की है, इसलिए पतित ही पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो, अभी तुमको स्मृति आई है। ये सारा 84 का चक्र तुम्हारी बुद्धि में आ गया है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति।